जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है इंडिया और कनाडा को रिलेशन को लेकर के कि किस तरह से वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप करने वाले हैं। मतलब कि दोनों मिलकर के अपनी इकोनॉमी को किस तरह से ग्रो करेंगे, किस तरह से उनका ट्रेड रहेगा, किस तरह से उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसके बारे में पूरा आर्टिकल आया है, ठीक है ना। तो हम पहले कंटेक्स्ट देखते हैं कि 11 से 14 नवंबर तक हमारे इंडिया के जो मिनिस्टर थे और कनाडा के मिनिस्टर थे, उन्होंने मीटिंग की। ऐसी मीटिंग को क्या बोलेंगे, इसमें मिनिस्टर मीटिंग करते हैं, उनको बोलते हैं मिनिस्टेरियल मीटिंग। बात समझ में आ गई। तो इंडिया के मिनिस्टर थे पीयूष गोयल सर और कनाडा के मिनिस्टर थे मानिंदर सिंधु। ये दोनों न्यू दिल्ली में मीटिंग की थी और ये मीटिंग कौन सी थी, 7th मीटिंग थी यहाँ पे, ठीक है ना। इससे पहले 6 मीटिंग हो चुकी थी मिनिस्टर लेवल पे भी। 7th कौन सी थी, ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायलॉग थी। बात समझ में आ गई। और इन दोनों ने मिलकर के एक प्लान बनाया है, वो है रोड मैप 2025। इसका गोल क्या है, इसका गोल है कि वो ट्रेड बढ़ाएंगे, मतलब इंडिया और कनाडा आपस में ट्रेड को काफ़ी बढ़ाएंगे, एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और अपने रिलेशनशिप को काफ़ी स्टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी इंडिया और कनाडा के बीच में कोई इशू चल रहा है क्या? हाँ, एक टेंशन चल रही है वहाँ पे, हम इसको आगे बढ़ेंगे अच्छे से। मैंने कंप्लीट किया उसको, ठीक है। की फोकस एरिया क्या रहेगा, मतलब कि ये मीटिंग जो हुई थी उसमें इन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया। पहला क्या लिया इन्होंने, क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन एनर्जी में दोनों मिलकर के वर्क करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स मतलब जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये होते हैं ना, जो कि ईवी की बैटरीज बनाते हैं। सोलर टेक्नोलॉजी मतलब सोलर पैनल बनाने में काम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप वगैरह बनती है इन सब की, ये इनमें वर्क करेंगे। कैसे करेंगे ये, कि कनाडा जो है वो रॉ मटेरियल देगा इंडिया को, और इंडिया क्या करेगा, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगा और मैन्युफैक्चर करेगा। क्या मैन्युफैक्चर करेगा, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरीज वगैरह। एक तरह से कनाडा क्या हो जाएगा, ये रॉ मटेरियल की दुकान बन जाएगी और इंडिया क्या करेगा, एक फैक्ट्री होगा जो इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर करके और ईवी वगैरह, ईवी की बैटरीज वगैरह बनाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स के चिप्स वगैरह बनाएगा। समझ में आ गया ना। मतलब कनाडा क्या करेगा, रॉ मटेरियल देगा, रॉ मटेरियल में क्या देगा, ये निकल वगैरह, कोबाल्ट वगैरह, ये सारे आइटम देगा और इंडिया इनको लेकर के प्रोसेस करेगा, बाद में प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करेगा। क्या मैन्युफैक्चर करेगा, जैसे कि ईवी बैटरीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हो गई, बैटरीज वगैरह, वो सब कुछ बनाएगा, ठीक है। मतलब दोनों मिलकर के ईवी फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। सेकेंड मीटिंग में इन्होंने जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिसाइड किया कि हम अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी बढ़ाएंगे। और किस सेक्टर में बढ़ाएंगे, एरोस्पेस सेक्टर में। मतलब प्लेन्स हो, रॉकेट्स हो, सैटेलाइट्स हो, चाहे वो सिविल वाले हो, चाहे वो डिफेंस वाले हो, ये एक दूसरे में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और जनरल ट्रेड वगैरह को ही बढ़ाएंगे और अपने एफडीआई सेक्टर को एक दूसरे के लिए खोलेंगे, ठीक है। जैसे कि कनाडा है ना, वो क्या करेगा, इंडिया के एरोस्पेस प्रोजेक्ट से उनमें इन्वेस्ट करेगा और इंडिया कनाडा के टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, ठीक है। ये तो बहुत नॉर्मल था, पर ये ध्यान रखना है, एरोस्पेस की बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उनको ये वापस रिसेट करने वाले हैं। मतलब कि अपने जो रिलेशन है काफ़ी वो इम्प्रूव करने वाले हैं। इम्प्रूव करने वाला मतलब कि पहले परेशानी होगी, हाँ। इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है ना, वो काफ़ी टेंस चल रहे थे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अब देखते हैं हम कि किसान आंदोलन हुआ था 2020 और 21 में। ये किसके खिलाफ हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हुआ था, ठीक है ना। वो किसान आंदोलन थे ना जो कि रोड पर बैठ गए थे। तो इसमें कनाडा का क्या लेना देना था। क्या हुआ कि कनाडा के जो पीएम थे ना, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने खुल कर के किसान आंदोलन का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि किसान बेचारे सही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो किसानों को परेशान कर रही है। एक तरह से कनाडा के जो पीएम थे ना, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये चीज़ जो अच्छी नहीं है, ये तो गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, तो इनके रिलेशन ख़राब होने लगे। सेकंड क्या हुआ, तो फिर इंडिया ने कहा कि कनाडा में जो है ना, खालिस्तानी जो होते हैं ना पर्सन, खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट है, वो सारे कनाडा में फलते फूलते हैं। मतलब कि वो अच्छे से वहाँ रहते हैं और कनाडा की गवर्नमेंट उन्हें कुछ भी नहीं कहती, ना उनको जेल करती है, ना उनको डिपोर्ट करती है। ये इल्ज़ाम लगाए थे इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा पे। सही बात है। अच्छा, पहले खालिस्तानी कौन होते हैं? देखो, खालिस्तानी वो पर्सन है जो चाहते हैं कि इंडिया से जो पंजाब, जैसे कि इंडिया का जो मैप बनता है, ठीक है ना, इससे मैप बनता है ये, को जैसा मैप बनता है ना, ये कहते हैं कि जो पंजाब है ना, इस पंजाब को इंडिया से बाहर हो जाना चाहिए और ये एक नया ही कंट्री बन जाए और उसका नाम रखेंगे हम खालिस्तानी। तो इंडियन गवर्नमेंट तो कभी नहीं चाहेगी पंजाब हमारे यहाँ से बाहर निकल जाए। कौन चाहेगा ना, कोई नहीं चाहेगा। तो ऐसे पर्सन जो कि पंजाब को देश से बाहर निकल, इंडिया से बाहर निकलना चाहते हैं और उसको एक नया नाम देना चाहते हैं, खालिस्तान, ठीक है ना, उनको खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। जो कि इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, इंडिया से पंजाब को बाहर निकालना चाहते हैं। तो इंडिया कहता है कि ऐसे जो खालिस्तानी है ना, वो कनाडा में आराम से रहते हैं, आराम से घूमते फिरते हैं, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट उन पर कोई भी एक्शन नहीं लेती ये। तो इससे कनाडा गवर्नमेंट नाराज़ हो गई अब। और लास्ट में क्या हुआ कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था जिसको कहते हैं निज़ार, उनका नाम मुझे पूरा नाम याद है, उनका निज़ार था, जिसकी किलिंग हुई थी।
मतलब कि कनाडा में ही वो पर्सन मर चुका था। और कनाडा गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये जो निज़ार की किलिंग करवाई है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो कहा कि आप इतने बड़े एलिगेशन कैसे लगा सकते हो, मतलब कि इतने सारे एलिगेशन लगे, दोनों के रिलेशन खराब हो गए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब इन रिलेशन को हम धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले G7 जो समिट हुई थी कनाडा में, वहाँ पे हमारे पीएम साहब को बुलाया था, पीएम लेवल की मीटिंग हुई थी यहाँ पे, और वहाँ पे थोड़ा सा टोन सॉफ्ट हुई थी, मतलब एक दूसरे की एलिगेशन थे उसको कम किया और इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा गए वो। सेकेंड, अक्टूबर 2025 में भी, अभी जो लास्ट मंथ था, एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था हमारे फॉरेन मिनिस्टर का। उन्होंने क्या कहा कि हमें ट्रेड और इकोनॉमी के रिलेशन काफ़ी बेटर करना चाहिए यहाँ पे। मतलब कि सिंपल भाषा में बताए दो कि ये टेंशन है ना, वो सारी बातों को भूल करके हमें इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। सही बात है। देखो, दो नेशन है, वो दोनों नेशन एक दूसरे पे एलिगेशन लगाकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर किसी के पास रॉ मटेरियल है, एक कंट्री के पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, अगर दूसरी कंट्री के पास में प्रोसेसिंग की पूरी फैक्ट्री है ना, तो इनको अगर ग्रो करना है तो पार्टनरशिप से ग्रो करना पड़ेगा कि एक कंट्री रॉ मटेरियल दे और दूसरा प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके नए प्रोडक्ट बना करके मार्केट में डाले, तब जाके दोनों नेशन ग्रो करेंगे। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से, एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। और अभी जो 7th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे क्या जॉइंट स्टेटमेंट आया? पहला है कि हमें पार्टनरशिप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना होगा, बिल्कुल सही बात है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, हर जगह। सेकंड, हमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी डीपन करना होगा, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, वो दोनों मेंटेन करेंगे। रेगुलर डायलॉग रखे एक दूसरे के बीच में, ताकि इस तरह के एलिगेशन होते हैं ना, वो एलिगेशन ख़त्म हो और हमारा इकोनॉमी पे फोकस कंटिन्यू बढ़ता रहे, और आगे के लिए न्यू इनिशिएटिव भी हमें स्टार्ट करने होंगे। थैंक यू।